जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। 1 फरवरी को बजट होगा पेश। भारत और इजरायल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया। रेलवे ने आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों द्वारा जताई गई चिंताओं और शंकाओं को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायक पंडित जसराज की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भी हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। ध्यान देंगे, एशिया महादेश में 48 देश हैं। भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब केसरी नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। ध्यान देंगे, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के दुधिका में हुआ था। उन्हें पंजाब का शेर अर्थात द लायन ऑफ पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस रूप में केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करेंगी। सांसदों और आम जनता द्वारा बिना किसी परेशानी के बजट दस्तावेज देखने और पढ़ने के लिए एक यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश किए जाने के बाद केंद्रीय बजट 2022-23 भी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बुजट से हुई है, जिसका अर्थ काला थैला होता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में इजरायल के राजदूत श्री नाओर गिलोन से 27 फरवरी 2022 को मुलाकात की और भारत तथा इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री तोमर ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्रों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। यह केंद्र सब्जी के 25 मिलियन से अधिक पौधे और 387,000 से भी अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहा है। यह केंद्र प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित भी कर सकता है। केंद्र कृषि राज्य सूची का विषय है, ध्यान देंगे, कृषि राज्य सूची का विषय है किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। रेलवे ने आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों द्वारा जताई गई चिंताओं और शंकाओं को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की है। रेलवे का ध्यान आरआरबी के केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2019। एक बार फिर सुनेंगे, रोजगार सूचना संख्या 01/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए स्नातक और स्नातक पूर्व के तहत जारी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को लेकर कुछ उम्मीदवारों द्वारा जताई गई चिंताओं की ओर आकर्षित किया गया। इसके परिणाम 14 जनवरी 2022 को घोषित किए गए थे। आरआरबी ने एनटीपीसी के दूसरे चरण के सीबीटी और स्तर 1 के प्रथम चरण के सीबीटी को स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों को आंदोलन विगत कुछ दिनों से निरंतर चल रहा है।
रेलवे अभ्यर्थी उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को समिति में 16 फरवरी 2022 तक निम्नलिखित ईमेल आईडी rrbcommittee@railnet.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। ईमेल एक बार और सुनेंगे, rrbcommittee@railnet.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। यह समिति इन चिंताओं पर बारीकी से गौर करने के बाद 4 मार्च 2022 तक अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी। भारत में 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेल का परिचालन सबसे पहले किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायक पंडित जसराज की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के संगीत को अमर ऊर्जा का रूप बताया और उस्ताद की गौरवशाली विरासत को जीवित रखने के लिए दुर्गा जसराज और पंडित शारंग देव की सराहना की। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 क्लाउज 1 के तहत किया जाता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।